अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। वेलकम टू द शो। आज का दिन भी हमारा मसाला टीवी पे मसाला बनाने का है और पहले मेरे ख्याल में शायद 21 मसाले हो गए, आज 6 के साथ 27 हो जाएंगे, तो उम्मीद मेरे है कि तक 31-32 तक लेके जाने का। और आज के जो मसाले बड़े एक तो रिक्वेस्टेड जितने भी थे हमने कोशिश कर ली, सारे के सारे बना लिए। आपके अगर जहन में कोई ऐसे रेसिपीज़ हैं मसाले के नाम तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, कॉल करके बता सकते हैं। हमारे मेरे ख्याल में रमज़ान से एक दिन पहले शायद हम एक और लॉट करेंगे मसालों की। आज भी 6 मसाले हैं और पहले हमने 6 किए थे, पर 7 फिर 6 करके। तो जो सबसे मेरा फेवरेट है इन सब मसालों में वो है टिक्का मसाला, और इसके बारे में काफ़ी डिटेल से मैंने बात की थी कि क्यों ये बड़ा इंपॉर्टेंट मसाला है। एक ब्रांड है जो बनाता है इनके टिक्का मसाला, मेरी कोशिश है कि उससे करीब तरीन ये बड़ा डाइवर्सिफाइड मसाला है। इसको आप चिकन टिक्के में, मटन टिक्के में और कढ़ाई में डालें, बहुत सारी मैंने बहुत तरीक़ों से इसको ट्राई किया है और हर तरीके से जिससे भी ट्राई किया है इसका रिज़ल्ट बेहतरीन आया। सो टिक्का मसाला, साथ में करी पाउडर बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाज़ार में इतना मेरे ख्याल में नहीं मिलता, बाहर मुल्कों में इसका बड़ा ट्रेंड है, यूरोप, अमेरिका में, इंग्लैंड में, और वहाँ पे बहुत लोग पसंद करते हैं इसको। तो ये रेसिपी उनके लिए बड़ी अच्छी है। ये भी करी जो स्पाइस है, रेसिपी मिक्स, ये बेसिकली दाल, सब्ज़ी, चिकन, मटन, बीफ और सी फूड किसी भी के लिए इस्तेमाल हो सकता है। डाइवर्सिफाइड मसाला और गरम मसाला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि जी गरम मसाले की कॉम्बिनेशन क्या है, तो आज गरम मसाला भी बनेगा। और साथ में पुलाव मसाला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ख़ासतौर पर रमज़ान में पुलाव, बिरयानी, राइस की रेसिपीज़ बहुत बनती है। तो ये रेसिपी मिक्स आप बना के रखें और घर में आप इसको यूज़ करें। साथ में सीख कबाब मसाला है और उसके बाद शामी कबाब मसाला, बड़ा फेवरेट मेरा भी और मेरे ख्याल में आप लोगों का भी। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्योंकि टाइम नहीं है और फौरी तौर पे हमने स्टार्ट करना होगा। तो सबसे पहले टिक्का मसाला, और जितने मसाले हैं जहन में रखिएगा, इसके साबुत मसाले जो हैं उनको आपने थोड़ा सा भुनना है ताकि थोड़ा सा ड्राई हो जाए, और बाकी साबुत मसाले जो हैं और पिसे हुए मसाले हमने एज इट इज़ रखने हैं। क्वांटिटीज़ का कार्ड भी आपके सामने चलेगा, तो नो इशू एट ऑल। सिंपली उसको पढ़ते जाइए और इसकी सारी की सारी अलग अलग इंडिविजुअल रेसिपीज़ आपको हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक पे भी मिल जाएंगी, बिल्कुल अलग अलग विथ पूरा रेसिपी कार्ड। जितने साबुत मसाले हैं, जितने अभी तक हमने बनाए और जो आगे बनाएंगे, इसमें साबुत मसालों को हमेशा आपने थोड़ा सा भुनना है। उसकी वजह ये है कि एक तो जिस तरह ये तलहार मिर्च है या देगी मिर्च या कश्मीरी मिर्च हम इसको कहते हैं, ये ड्राई जब ये अभी इस मौसम में तो फिर भी गुजारा है, लेकिन नम मौसम में, गर्मी में ये बहुत नरम होती है और बिल्कुल पीसी नहीं जा सकती। तो इसको हल्का सा भुनने का मकसद इसको थोड़ा सा ड्राई करना है। अदरवाइज़ साबुत गरम मसाले जो भी आप इसमें इस्तेमाल करें उसको भुनना है इस वजह से कि उसमें जो एसेंशियल ऑयल होते हैं वो हमें मिल जाए और वो उसका जायका और खुशबू बड़ी अच्छी हो जाती है। हल्का सा भुनना है, जहन में रखिएगा भुनाई का मकसद इसको पकाना नहीं है। इसको जिस तरह भी तलहार मिर्च है या देगी मिर्च जिसको हम कह रहे हैं, इसको भुनने का मकसद सिर्फ इसको थोड़ा सा ड्राई करना है ताकि पिसाई इसकी ईजिली हो जाए। लाल मिर्ची पाउडर आ गया, हल्दी पाउडर, अदरक पाउडर जिसको सौंठ पाउडर भी कहते हैं, गार्लिक पाउडर, लहसुन, साथ में टाटरी, नमक। हमने जितनी भी रेसिपीज़ हैं इसमें जहन में रखिएगा सारी की सारी रेसिपीज़ में नमक बिल्कुल कम रखा गया है। इसमें कोई इन सारी रेसिपीज़ में कोई MSG नहीं है, जिसको चाइनीज़ सॉल्ट कहते हैं, जो कि आमतौर पर अब इंटरनेशनली बैंड है, और इसमें कोई एडिटिव प्रिजर्वेटिव नहीं है। इसमें एक चीज़ डाली जाती है फ्री फ्लोइंग एजेंट, जो बेसिकली मसाला जो पैकेट आप खोलते हैं तो मसाला एकदम गिरता है। ये सारी के सारी एडिटिव्स हैं और ये सेहत के लिए कहीं से भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं अच्छी नहीं होती। तो घर बनाओ साफ़ सुथरा मसाला, कॉस्ट इफेक्टिव भी और जायके के वाले से बेहतरीन। हल्का सा हमने इसको रोस्ट कर लिया, ये तलहार मिर्च को, और इसके बाद इसको हमने सिंपली मिक्स करना है। तो हमारा टिक्का मसाला मैंने आपको बताया बड़ा डाइवर्सिफाइड। हमारे मसाले जितने भी मैंने आपको रेसिपीज़ दी हैं, बहुत सारे लोगों ने सवाल किया कि किस क्वांटिटी में डाला जाए, तो ये सारे मसालों में नमक मैंने कम रखा है इसी वजह से, ताकि आप अपना जायका जो आप चाह रहे हैं अपने ग्रेवी में या टिक्का मसाले में, वो आपको मिल जाए। नमक अपने हिसाब से एडजस्ट करें। ये मैंने आपको बताया कि बहुत सारी कंपनीज जो रेसिपी मिक्स बनाती हैं उनके या तीखापन या उनका नमक, आमतौर पे नमक का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है कि जितनी भी रेसिपीज़ हैं उसमें नमक की मिकदार ज़्यादा होती है। जब आपको मतलूबा टेस्ट मिलता है तो आपको लगता है कि नमक ज़्यादा हो गया, और इसी में आमतौर पे जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, हाइपरटेंशन के जिसको कहते हैं, उनको भी बड़ा प्रॉब्लम होता है क्योंकि वो मसाले प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते। इसको हम पीसेंगे, लेकिन उसके अलावा अभी है टाइम, तो फौरी तौर पे यहाँ पे भी आ जाते हैं क्योंकि टाइम कम होगा हमारे पास। एक एक करके सारी रेसिपीज़ को स्टार्ट करते हैं। दूसरी रेसिपी हमारी करी पाउडर की, मैंने आपको बताया बड़ा फेमस इंटरनेशनली भी, लोकली भी, और ये बड़ा काम का मसाला है। यानी बहुत सारी रेसिपीज़ में सब्ज़ी हो, दाल हो और मीट हो, कोई से आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। सफ़ेद ज़ीरा, साबुत मसाले सारे के सारे हमने हल्के से भुनाई जहन में रखिएगा कि आपने इसको बहुत ज़्यादा नहीं भुनना है तो मसाले जल जाएंगे। काली मिर्च, बड़ी इलायची और दारचीनी, लौंग,
ये सारे इसके गरम मसाले, साबुत मसाले हो गए। और साथ में एक बाउल में मैं इसमें हल्दी और ये लाल मिर्ची पाउडर। अच्छा, टाटरी इसमें लिखा हुआ है, टाटरी बहुत एहतियात से इस्तेमाल करनी है, हल्की सी खटास चाहिए। मैं खट्टा, ये बहुत ज़्यादा खट्टी होती है, तो जितनी क्वांटिटी लिखी है उतनी यूज़ कीजिएगा, ज़्यादा ना कर जाइए। साथ में अदरक लहसुन का पाउडर और ये आ गया इसमें नमक। बस इसको हमने हल्का सा भुनना है। ध्यान में रखिएगा जो साबुत गरम मसाला है इसको बेसिकली चटकना नहीं चाहिए। चटकना जैसे शुरू हो गया समझ लें कि फिर ये मसाला जल सकता है। सो रोस्टिंग का मतलब है सिर्फ इसको हल्का सा भुनेंगे, इसकी हल्की मज़ेदार उसकी खुशबू थोड़ी सी आनी शुरू हो जाए, समझ लें कि काम हमारा हो गया। ज़्यादा पकाएंगे तो फिर ये मसाला जल जाएगा। इसको हल्का सा फैला देते हैं थोड़ा सा, तो थोड़ा सा मैं इसको हल्का सा और रोस्ट करूँगा। बस तो हमारा टिक्का मसाला और साथ में हमारा करी पाउडर ये हो गया तैयार। इसको सिंपली हमने पीसना है। अभी सारे के सारे मसाले जो प्रीवियसली भी हमने बनाए थे वो सारे के सारे आपके सामने रख देंगे, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कौन से मसाले हम बना चुके हैं, किन की वीडियोस आप आसानी से हमारे सोशल मीडिया अकाउंट पे ढूंढ सकते हैं। ले जी, ये भी हो गया रोस्ट और इसको हमने सिंपली इस बॉल में डाल दिया। उसके बाद इसको मैं मिक्स करूँगा और इसकी भी हम पिसाई करेंगे जिस तरह हमने टिक्का मसाले के की। सो हमारा करी पाउडर भी हो गया तैयार। इसको सिंपल, अच्छा पीसने का अमल जहन में रखेगा, थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको पीसना है। मशीन जो हमारी जो घर की होती हैं ये इस मकसद के लिए नहीं होती कि इसमें आप ज़्यादा देर तक इसकी ग्राइंडिंग करें, और ग्राइंडिंग इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसको जितना बारीक पीसेंगे उतना बेहतर होगा। तो बेस्ट तरीका इसके होता है, आमतौर पर मैं इसको 2 मरतबा पीसता हूँ, 1 मरतबा नहीं, क्योंकि 1 मरतबा में ख़ास तौर पर तलहार मिर्च आप देख रहे हैं साबुत, तो ये इसकी सही पिसाई नहीं हो पाती और फिर वो सारे का सारा मसाला का फ्लेवर और ख़ास तौर पे इसका जो टेक्सचर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको बिल्कुल बारीक पिसा होना चाहिए। ये सारा का सारा मसाला मैंने इसमें डाल दिया और बस इसके बाद सिंपली इसको हम ग्राइंडिंग स्टार्ट कर देंगे। और ग्राइंडिंग हमेशा ध्यान में रखिएगा, मैंने आपको बताया कि बार बार अपने थोड़ी थोड़ी देर बाद करनी है। तो अभी मशीन चलाई मैक्सिमम को तकरीबन 8-10 सेकेंड 15 सेकेंड से ऊपर ना चलाएं मशीन को। 10 सेकेंड चलाया और छोड़ दें थोड़ी देर के लिए। ये हमेशा इस से बता रहा हूँ कि घर की मशीनें जो हैं ये कमर्शियल मतलब ये इस तरह के काम के लिए अगर आप यूज़ भी करें तो इसको थोड़े थोड़े पॉज के साथ करें ताकि मशीन की लाइफ बढ़ जाए, अदरवाइज़ ये मशीन जलने के चांसेस होते हैं। खूब पिसते जाएंगे। तलहार मिर्च बाकी सारी चीज़ें इसमें पिसी हुई, सिर्फ जो देगी मिर्च या तलहार मिर्च को हम कहते हैं ये साबुत थी, इसकी पिसाई बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ये मसाला बिल्कुल इसका कलर अभी जो आपको मैं दिखाऊँगा जब पिस के आएगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। इसका बड़ा खूबसूरत ब्राइट कलर है। और कोई ये देखें कैसे कलर इसका है, ये तलहार मिर्च या देगी मिर्च जो हम कह रहे हैं ना उस वजह से आया और बड़ा खूबसूरत कलर है। बाज़ार में जो इसके इस तरह के मसाले मिलते हैं अमूमन उसमें फूड कलर शामिल किए जाते हैं, इसमें कोई फूड कलर भी नहीं है, लेकिन ये लाल मिर्चें और तलहार मिर्च जिसको हम देगी मिर्च कहते हैं उसका अपना कलर जो है बड़ा खूबसूरत आ गया। थोड़ा सा इसको और पीसेंगे। चलो जी बस ये हो गया। अब आपको दिखाते हैं, देखिए मसाला और बिल्कुल ग्राइंडेड प्रॉपर। और ये ज़हन में रखेगा इसके जो कलर है खूबसूरती ये इसी सूरत आएगी। इसको खूब अच्छी तरीके से पीसें। बहुत कम अज्जा के साथ ये मसाला बना, लाल मिर्च, हल्दी और साथ में गार्लिक जिंजर पाउडर, नमक और साथ में सिट्रिक एसिड या टाटरी। ये हमारा हो गया टिक्का मसाला रेडी। अब हम आ जाते हैं हमारे और मशीन साफ़ करने की इससे ज़रूरत नहीं। बहुत सारे लोगों को होगा कि यार ये भी टिक्का मसाला पीसा है तो उसमें ये करी पाउडर, कोई ज़रूरत नहीं, थोड़ा बहुत लगा भी हो खैर है। अब हमने इसको और मशीन को बहुत नहीं भरना है। उस मशीन को तो हमने इस वजह से भर दिया था कि सारे मसाले तकरीबन पिसे हुए थे, लेकिन जब बड़े मसाले आप साबुत मसाले इसमें शामिल कर रहे हो मेक श्योर के मशीन को ज़्यादा ना भरें, नहीं तो इस पर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ता है और मशीन ख़राब होने का खदशा होगा। एक एक करके सारे मसाले बनाते हैं, इसकी पिसाई शुरू एक एक करके पीसते जाएंगे। तो ईच टाइम हम दो मसाले बनाएंगे। पहले हमने टिक्का मसाला बना लिया, इसके बाद ये करी पाउडर, फिर हमारा गरम मसाला पाउडर है, साथ में पुलाव मसाला है और दो और मसाले। एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं स्टार्ट करेंगे। जल्दी रहता है। टिक्का मसाला, अज्जा, चिली पाउडर 3 खाने के चमचे, देसी मिर्च पाउडर 3 खाने के चमचे, हल्दी 1 खाने का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा, लहसुन 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, टाटरी 1 चाय का चमचा। तरकीब: तमाम अज्जा को एक साथ मिक्स करके ग्राइंड कर लें और जार में महफूज कर लें। वेलकम बैक। 2 मसाले हमारे हो गए तैयार, एक करी मसाला करी पाउडर और साथ में टिक्का मसाला। मेरे हिसाब से जो मेरा सबसे फेवरेट इन मसालों में ये टिक्का मसाला। अच्छा, मसाले बेसिकली मैं कोई 20-22 साल से मुख्तलिफ कंपनीज़ के लिए रेसिपी मिक्स बनाता हूँ, तो मेरे थोड़ा सा एक्सपीरियंस जो हुआ है मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँगा क्या मसाले और कंपनी के साथ काम किया हुआ, तो मुझे इसकी सारी डिटेल भी पता है कि किस तरीके से बनते हैं। इसमें एक तो चाइनीज़ सॉल्ट बड़ा कॉमन है पूरे
पाकिस्तान में मोस्टली जितने भी रेसिपी मिक्सेस सब इस्तेमाल करते हैं और सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, तो हम इसको अवॉइड कर रहे हैं, इसमें नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा इशू, इन मसालों में एडिटिव, प्रिजर्वेटिव, जो इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए मसालों को स्टोर करने के लिए दुकानों में रखा जाता है, वो इसमें शामिल नहीं, कोई केमिकल शामिल नहीं है। उसके साथ इसमें नमक कम है, जो आमतौर पे मुझे जो रेसिपी मिक्स के साथ इशू होता है, एक तीखेपन का भी, स्पाइस का भी, दूसरा नमक का भी, और नमक ख़ास तौर पे। तो मैंने इसमें सब रेसिपीज़ में नमक कम रखा है ताकि आप इजीली इसको बना सकें। आ जाते हैं हमारे सबसे एक और बड़े इंपॉर्टेंट मसाले की तरफ, जो कि है गरम मसाला। और इसके मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लोग इसको बनाते हैं, कोई चीज़ कम, कोई चीज़ ज़्यादा, लेकिन मैं आपको चीज़ें जो क्वांटिटी लिखी हुई है उसी हिसाब से डालेंगे। सबसे पहले इसमें काली मिर्च आ गई, सफ़ेद ज़ीरा आ गया, काला ज़ीरा। अच्छा, इसमें सारे मसाले साबुत हैं तो सब के सब भुनेंगे और सब के सब बाद में पिसेंगे। तेज़पात, अच्छा बादियान फूल, ये बड़ा मज़े का इसका जायका होता है, थोड़ा सा शामिल कीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं, और लेकिन इसका जायका बड़ा अच्छा होता है गरम मसाले में, ख़ास तौर पे अगर आप पाकिस्तानी करीज़ बना रहे उसमें इसका जायका बड़ा अच्छा आएगा। ये शामिल कर दिया। जायफल, जवेत्री, ये दोनों चीज़ें एक ही फल है, यानी ये जो जवेत्री है बेसिकली जायफल का छिलका है ऊपर से, एक तो इसके ऊपर हार्ड सा छिलका आता है ना, एक दूसरा छिलका होता है जो जब ये कच्चा होता है तो ये बेसिकली इसके ऊपर चढ़ा होता है। दोनों का जायका मिलता जुलता है, लेकिन इतना नहीं है कि आप कहेंगे जायफल जवेत्री को एक ही चीज़ शामिल कर ले, दोनों चीज़ें करनी पड़ेगी, लेकिन क्वांटिटी बहुत एहतियात करनी है, क्वांटिटी अपनी बिल्कुल थोड़ी सी इस्तेमाल करनी है, ज़्यादा इस्तेमाल कर ली तो फिर इसका जायका बड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। लौंग इसमें आ गई, दारचीनी आ गई, छोटी और बड़ी इलायची, ये सारे साबुत गरम मसाले। हल्का सा हमने इसको भुनना है, अगेन जहन में रखिएगा, भुनाई का जब भी मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ तो इसको आपने हल्का सा रोस्ट करना है, मकसद इसको पकाना नहीं है, इसकी एक खुशबू आपको आनी शुरू हो जाएगी, बस समझ लें कि काम पूरा हो गया। ये हमारा गरम मसाला हो गया। इसके बाद आ जाते हैं पुलाव मसाले की तरफ। अगेन पुलाव मसाले में भी जितने साबुत गरम मसाले हैं, जो भी रेसिपीज़ मैं आपको दे रहा हूँ, उसमें हल्का सा इनको भुनना आपने। उसकी वजह ये कि इनमें होते हैं एसेंशियल ऑयल्स, और वो ऑयल बेसिकली एक्टिवेट हो जाते हैं तो आपके मसाले ज़्यादा खुशबूदार होते हैं। सूखा धनिया, क्वान्टिटीज़ की फ़िक्र ना करें, क्वान्टिटी जब भी सारा कार्ड चलेगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। जायफल, जवित्री, और साथ में दारचीनी, सौंफ बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे गरम मसाले में, उसमें पुलाव के मसाले में। काली मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा और लौंग, बस इसको हमने हल्का सा भुनना है। और क्वांटिटी सारी की सारी कार्ड में लिखी हुई है, देखते जाइए और सिंपली क्वांटिटीज़ के हिसाब से जाना है। जहाँ पे भी मैंने इसमें सिट्रिक एसिड इस्तेमाल किया होगा वहाँ पे हमेशा जहन में रखना है कि आपने सिट्रिक एसिड को क्वांटिटी थोड़ी कम ही रखनी है। चम्मच अगर लिखा हुआ टीस्पून तो टीस्पून लेवल है, टीस्पून वो चोटीदार नहीं है, यानी इसको बिल्कुल पाड़ी नहीं बनानी उसके ऊपर। हल्का से इसको भून लिया। बाकी इसमें जो साबुत चीज़ें हैं, जिसमें नमक आ गया, गार्लिक जिंजर पाउडर आ गया, ये हम बाद में शामिल करेंगे। साबुत गरम मसाला हमने हल्का सा भून लिया। अब आ जाते हैं यहाँ पे, और ये गरम मसाला सबसे पहले एक बॉल में डाल देते हैं, और उसके बाद टेबल स्पून चाहिए भाइयों, तो टेबल स्पून हमारे पास ख़त्म हो गए। चलें, ये सिंपली साबुत गरम मसाला कॉम्बिनेशन जहन में रखिएगा। अच्छा, जो भी मसाला आप पीस रहे हैं ये बाहर नहीं छोड़ना है, ये इसको आप फ्रिज में रखेंगे, फ्रीज़र में रखेंगे, ये बाहर ख़राब हो जाएगा। कोई मसाला, जो जितनी रेसिपी मिक्सेस मैंने आपको बताए, ये सारे के सारे मसाले इस तरह की बोतलों में भर लें, ये बेस्ट है आपके लिए। एयर टाइट भी रहेगा, इसकी खुशबू जायका रहेगा। बाहर अगर आपने छोड़ा और इसमें इस्तेमाल किया तो होगा क्या कि थोड़ी सी भी अगर नमी गई तो इसमें कीड़े पड़ जाते हैं। और चूँकि इसकी जो मसाला इस्तेमाल कर रहे हैं इसकी होती है फ्यूमिगेशन, मसाला पिसने से पहले और मसाला पिसने के बाद, ये दो फ्यूमिगेशन इसकी होती हैं ताकि इसमें कोई जरासीम, कोई कीड़े वगैरह ना पैदा हो सकें। हम चूँकि इसकी फ्यूमिगेशन भी नहीं कर रहे, ये मसाला डायरेक्ट मार्केट से लिया हुआ है और उसके बाद इसको हम पीस रहे हैं, तो इसमें कीड़े पड़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लिहाजा इसको जब भी पीसें, इसका फ़ायदा ही भी है कि आप किसी बोतल में इसको रखेंगे फ्रिज में, फ्रीज़र में, तो इसका खुशबू जायका लंबे अरसे तक मेंटेन रहेगा। अब दूसरी चीज़ एक और जहन में रखिएगा, ये जो हमारी लोकल मशीन, ये जो कोई भी मसाले पीसने वाली मशीन है, इसमें जो जायफल है ये बड़ा ख़तरनाक है, इसको आपने तोड़ना है। इसको अगर साबुत इस्तेमाल कर लिया ना, ये ब्लेड तोड़ सकता है, इतना सख्त होता है। तो मेक श्योर कि जब भी जायफल आ रहा हो, इसको कोशिश करें कि इसी छुरी से थोड़ा सा ज़रा इसको तोड़ लें ताकि ये ब्लेड को ख़राब ना करे, अदरवाइज़ ये ब्लेड को तोड़ देगा। बस अब हमने सिंपली ये साबुत गरम मसाला इसमें शामिल करेंगे, इसकी पिसाई शुरू। और हर मसाले की तरह इस मसाले को भी खूब बारीक पीसना है और थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको गैप देना है ताकि मशीन जले ना, ख़राब ना हो। और ये इतना मसाला है कि सारा का सारा एक दफ़ा में आ जाएगा। मशीन को बहुत नहीं भरना है ताकि मशीन में मसाले की पिसाई आसानी से हो सके। ये मशीन की बंद। और जो गरम मसाला है साबुत, चूँकि इसमें सारे साबुत हैं, तो इसको कोशिश करके थोड़ा थोड़ा गैप के साथ चलाना है, अदरवाइज़ मशीन ख़राब हो सकती है। और पिसाई का अमल जहन में रखेगा,
तकरीबन मिला के कोई 20-25 सेकंड, 10-10 सेकंड, 5-5 सेकंड के थोड़ी थोड़ी देर चलाते रहें, बंद करते जाएं ताकि मशीन गर्म ना हो। और इसका मैं आपको भी टेक्सचर भी दिखाता हूँ कि हमने इसको पीसना कितना है। तो बिल्कुल जितना फाइन पीसेंगे उतना बेहतर मसाला बनेगा। खुशबू ख़ास तौर पे गरम मसाला जो है जितना बारीक पिसा होगा उतना बेहतर है। और घर का मसाला, गरम मसाला मैं रेसिपी मिक्सेस पर भी मुख्तलिफ कंपनीज़ के घर में हम लोग इस्तेमाल करते हैं कभी कभार। गरम मसाला कभी भी नहीं किया, कभी भी नहीं किया, क्योंकि इसकी कॉम्बिनेशन जो मुझे समझ में आती है वो मैंने जो रखी है। और ख़ास तौर पे गरम मसाला तो इसका जायका ही गरम मसाले का ताज़ा पीसने में, या आप इसको पीस के, हम मेरे घर में पिसता है तो मेरे ख्याल में हम लोग अगर आज मैंने पीसा तो हफ्ता 8 दिन के अंदर वो इस्तेमाल हो जाता है। और थोड़ा थोड़ा पीसते हैं हम, जितना ज़रूरत होती है उतने पीसते हैं, उससे एक्स्ट्रा नहीं, क्योंकि इसके सारे हमारे पाकिस्तानी खानों का खुशबू जायका ये डिपेंड इस पर करता है। अगर ये ताज़ा होगा, इसका खुशबू जायका बेहतर होगा तो आपके खाने बड़े मज़ेदार होंगे। इसको खूब अच्छी तरीके से पीस लिया। बस आपको देख दफ़ा दिखा रहे थे, हाँ थोड़ा सा और पिसेगा। अच्छा, इसको आप वैसे भी हाथ से थोड़ा फील कर सकते हैं, और अगर आपको हाथ में दानेदार फील हो रहा है तो समझ जाएं कि इसमें और थोड़ी पिसाई चाह रहा है। और इसको थोड़ा सा और पीसेंगे और उसके बाद ये हमारा गरम मसाला रेडी हो जाएगा। इसके बाद हम आ जाएंगे हमारे पुलाव मसाले की तरफ। पुलाव मसाले भी जहन में रखेगा, जायफल, जवित्री ये आपने कम इस्तेमाल करनी है एहतियात से। और दूसरा सिट्रिक एसिड जो आ रहा है ये आपने एहतियात से इस्तेमाल करना है। इसको मैं जब तक पीस रहा हूँ, कोई कॉलर है, चले ब्रेक आ गई, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं। 2 मसाले हमारे हो गए, ये 2 भी ब्रेक के दौरान पिस जाएंगे, फिर 2 और आएंगे और हमारा काम हो जाएगा कंप्लीट। और बाकी सारे मसाले जो हमने लास्ट टाइम बनाए थे वो सारे आपके सामने रख देते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कौन से मसाले हमने बनाए थे। और अगर आपने उन मसालों के नाम ढूंढने हैं हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर तो आसानी से ढूंढ सके। ब्रेक से वापस आते हैं, स्टार्ट करें। गर्म मसाला, अज्जा, काली मिर्चें 1 खाने का चमचा, दालचीनी 3 स्टिक्स, हरी इलायची 4 अदद, बड़ी इलायची 3 अदद, लौंग 6 अदद, जायफल आधा पीस, जावित्री 1 अदद, ज़ीरा 2 खाने के चमचे, बादियान के फूल 3 अदद, काला ज़ीरा 1 खाने का चमचा। तरकीब: तमाम अज्जा को एक साथ मिक्स करके भूनें और ग्राइंड करके जार में महफूज कर लें। वापस आ गए जी, 4 मसाले हमारे हो गए तैयार। और 4 मसालों में मैं आपको नाम बताता चलूँ। सबसे पहले हमने बनाया था टिक्का मसाला, वो ये सामने आ गए। उसके बाद करी पाउडर था, उसके बाद गरम मसाला, उसके बाद पुलाव मसाला। और अब हमारे 2 मसाले रह गए, सीख कबाब मसाला और साथ में शामी कबाब मसाला। शामी कबाब बड़ा, और रमज़ान में वैसे भी बड़ा काम का आइटम है। और मेरे घर में तो खैर हम लोग उसको बना के रखते हैं, फ्रीज़र में रखते हैं, बड़ा पूरा साल ही हमारे बहुत काम आता है। बच्चों के स्कूल के लंच बॉक्स के लिए, या कोई मेहमान आ गया अचानक, या शाम को कोई कबाब सैंडविच बनाना हो तो उसके लिए बड़ी आसानी रहती है आपको। ये मसाले जितने भी हम आपको दे रहे हैं, अच्छा बहुत सारे लोगों के लिए थोड़ा सा, शायद एक साहब ने कहा भी था कि आप इसको बहुत सारे मसाले एक शो में बना रहे हैं, इसकी बिल्कुल फ़िक्र ना करें। ये सारे के सारे मसाले आपको सिंगल, एक एक मसाला अलग अलग हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक, सब के सब पे आपको अलग अलग रेसिपीज़ मिल जाएंगी ताकि आप आसानी से बना सकें। बस एक ही उसूल है सारे मसालों का, साबुत मसाले हम हल्का सा भुनेंगे, पिसे हुए मसाले नहीं भुनेंगे। पिसे हुए मसाले डायरेक्ट मिक्स करेंगे। क्वांटिटी सारी रेसिपी कार्ड में लिखी हुई है, हम एक एक करके इसमें साबुत मसाले शामिल कर देंगे, जिसको तलार मिर्च या देगी मिर्च। अच्छा, कहीं कुछ शहरों में शायद अगर ये ना मिले तो इससे मिलती जुलती कोई मिर्चें होती हैं तलहार जैसी, वो तीखी नहीं होती, ये स्पाइसी नहीं है। ये बेसिकली खुशबू, जायका और रंगत के लिए मसालों में हम शामिल करते हैं, लेकिन इसका तीखेपन से कोई ताल्लुक नहीं है। स्पाइसी बिल्कुल भी नहीं होती, ज़ीरो। और जिन लोगों को तीखे खाने नहीं पसंद वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आसानी से अब मिल रही है पूरे पाकिस्तान में। इनकेस अगर कहीं ना मिले तो माइनस कर दें, कोई मसला नहीं है, क्योंकि इतना इम्पॉर्टेंट ये रोल नहीं प्ले कर रहे जितना और मसाले। काली मिर्च आ गई, सूखा धनिया, और ये बेसिकली हमारा मसाला है, अल्लाह भला करे, शामी कबाब। ये शामी कबाब मसाला, सफ़ेद ज़ीरा, लौंग, सब्ज़ इलायची, क्वांटिटी सारी की सारी लिखी हुई है, फ़िक्र ना करें। और साथ में दालचीनी, बड़ी इलायची और बादियान फूल, ये सारे के सारे मसाले इसमें शामिल किए। भुनाई का फिर दोबारा आपको बताता रहूँ कि इसको आपने भुनना सच नहीं है, इनको पकाना नहीं है। इसको बेसिकली हल्का सा इतना पकाना है कि हल्की सी इसमें खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, थोड़ा मसाला गर्म हो जाए। इससे क्या होगा, इन सब साबुत गर्म मसालों में एसेंशियल ऑयल है, वो एक्टिवेट हो जाएंगे। दूसरा जो तलहार मिर्च है, ये चूँकि जब ये इस स्टेज पे होती है तो ये थोड़ी नरम होती है, इसकी पिसाई थोड़ी मुश्किल हो जाती है, इस वजह से इसको हम भूनते हैं। अदरवाइज़ इसका दूसरे जो गरम मसाले साबुत हैं
उसको तुम खुशबू की वजह से ये उसको भुन रहे हैं, लेकिन तलहार मिर्च को बेसिकली हम कड़क होने, ड्राई होने के लिए फ्राई कर रहे हैं। अभी मौसम खुश्क है तो इतना मसला नहीं है, नमी में बहुत ज़्यादा तंग करती है ये वाली मिर्च या गोल लाल मिर्च, ये बड़ी सख्त नरम पड़ जाती है और फिर इसकी पिसाई मुश्किल हो जाती है, इस वजह से इसको हम भूनते हैं। हम यहाँ पे आ जाते हैं, आखिरी हमारा मसाला जो है ये सीख कबाब मसाला, और इसमें भी वही साबुत मसाले जिसमें सब सूखा धनिया, सफ़ेद ज़ीरा, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च और दालचीनी, ये हो गए हमारे साबुत मसाले। और बाकी पिसे हुए मसाले ये हमारे पास पड़े वो हम बाद में शामिल करेंगे। हम यहाँ पे आ जाते हैं और ये मसाला सारा का सारा एक बाउल में डाल देते हैं और उसके बाद इसकी पिसाई शुरू करेंगे, लेकिन इसके साथ हम एक और चीज़ मिक्स करेंगे, वो भी आपको बताते हैं। ये आ गए, अच्छा इसमें आ गया, ओह बस इसकी जब चटकना शुरू हो जाए फौरी तौर पे इसको मशीन उसको चूल्हे को बंद करें, नहीं तो ये जल जाएगा। और ये आ गया हमारा साबुत मसाला, साथ में इसमें हमने लाल मिर्ची पाउडर, सौंठ यानी अदरक पाउडर, और साथ में नमक, और साथ में लहसुन पाउडर। ये हो गया हमारा शामी कबाब मसाले का मिक्स रेडी। इसको अच्छी तरीके से पहले मिक्स करेंगे, इसके बाद इसकी पिसाई शुरू हो जाएगी, तो ये मसाला रेडी हो जाएगा। यहाँ पे आ जाते हैं और ये हमारा सीख कबाब मसाला, इसमें लाल मिर्ची पाउडर, क्वांटिटीज़ की फ़िक्र ना करें, सारी की सारी क्वांटिटीज़ लिखी हुई है। हल्दी पाउडर, ये आ गया इसमें गार्लिक पाउडर, जिंजर पाउडर, टाटरी हमेशा जब भी मैंने आपको बताया इस्तेमाल करें तो कोशिश करें कि इसकी क्वांटिटी जहन में रखिएगा। 1 टीस्पून है तो 1 टीस्पून ही शामिल कीजिएगा, ज़्यादा ना हो जाए। कहाँ गया, चलिए। और साथ में नमक। अच्छा, नमक जितनी रेसिपीज में मैंने इस्तेमाल किया, इसमें एक गलती होगी सीख कबाब में, ये हल्दी 3 खाने के चम्मच नहीं, 1 खाने का चम्मच, ये इसको हम करेक्ट कर लेते हैं भी, ये कुछ ज़्यादा हो गया। एनीवेज, ये साबुत मसाला इधर आ गया और अब हमने सिंपल इसकी पिसाई करनी है, तो हमारे आज के 6 मसाले रेडी हो जाएंगे। और इंशाल्लाह थोड़ी ही देर में हम आपको सारे मसाले जो अभी तक हम बना चुके हैं वो सारे के सारे आपको दिखाते हैं कि कौन कौन से मसाले हमने बनाए नाम के साथ, ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो, ये ना हो आपको प्रॉब्लम। और बेसिकली जितनी रेसिपीज़ यहाँ पे हमने आपको बनाना सिखाई है 6 के तादाद में, ये सारी के सारी अलग अलग एक इंडिविजुअल रेसिपी निकल आएगी, इसका रेसिपी कार्ड चलेगा। सब रेसिपीज़ का रूल ध्यान में रखिएगा, पिसे हुए मसालों को रोस्ट नहीं करना है, साबुत मसालों को हल्का सा रोस्ट करना है, इसके बाद पिसा और साबुत मसाले को मिक्स करके और फिर इसकी करनी है पिसाई। और ध्यान में रखिएगा कि मशीन को बहुत भरे ना, जितना भी ये मसाला है मैं इसको 2 फेरे में इसको पीसूँगा। और पिसाई भी आपने खूब अच्छी तरीके से करनी है, हाथ से फील कर लीजिए। अगर मसाले में थोड़ा दानेदार आपको फील हो रहा है पिसाई के बाद, तो आप इसको मज़ीद पीसिए ताकि बिल्कुल फ़ाइन पाउडर हो जाएगा, फ़ाइन होगा तो ये आपको खानों में इसका जायका भी अच्छे तरीके से आएगा और इसका लुक भी अच्छी हो जाएगी खानों की। ये सिंपल इसको बंद किया मशीन और बस पिसाई शुरू। अगेन ये जो हमारा सीख कबाब मसाला है, इसमें करेक्शन मैं अभी करवा देता हूँ। हल्दी 3 नहीं 1 खाने का चम्मच है, ध्यान में रखिएगा, 3 खाने का चम्मच इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, बहुत ज़्यादा इसका जायका आ जाएगा। और थोड़ा थोड़ा मशीन को, जितनी मशीन अभी मैं आपको बता रहा था मसाले पीसे, अभी 6 मसाले पीसे, हाथ से इसको देख रहा हूँ मैं तो बिल्कुल ठंडी है फ़िलहाल, और मौसम भी वैसे ठंडा है। लेकिन जब भी कभी मसाले पीसें और आपने 5, 6, 7, 8 फ्लेवर बनाने हो, मुख्तलिफ़ किस्म के रेसिपी मिक्सेस, पर मशीन को थोड़ा गैप दें, यानी 3, 4, 5 मसाले पीसने के बाद इसको गैप दे दें, 4, 5 मसाले फिर बाद में पीसे। मैं बार इससे आपको बता रहा हूँ कि मशीनें इतने रेगुलर यूज़ के लिए नहीं होती, इसको मुसलसल अगर आप यूज़ करेंगे कितनी भी अच्छी मशीन होगी ख़राब हो जाएगी। एक अदद बॉल मिल जाएगा भाइयों, ये बॉल गए वापस नहीं आए। चलो अब इसको मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका टेक्सचर कैसा है। पिसाई अभी भी आप देख रहे हैं, इसमें ये मसाले अगर आपको गौर से देख रहे हैं, इसमें अभी तक सारे घूम रहे हैं, क्योंकि इसमें साबुत मसाला ज़्यादा था। तो और ख़ास तौर पे कुछ मसाले ऐसे होते हैं जिसमें थोड़े से ऑयल होते हैं, तो वो थोड़ा ज़रा पिसाई उसकी मुश्किल हो जाती है, लेकिन आपने इसको मुसलसल पीसते रहना है ताकि बिल्कुल फाइन पाउडर हो जाए। ये आ गए बॉल। तो आज के हमारे 6 के 6 मसाले पूरे हो गए। और क्वांटिटीज़ जो मैंने लिखी है अगेन इसको ध्यान में रख लीजिएगा। मेरे हिसाब से नॉर्मल मुझे आइडिया था कि स्पाइस लेवल कितना रखना है, नमक सब में कम है, हमेशा ध्यान में रखिएगा। जो मसाला भी यूज़ कर रहे हैं उसमें नमक कम है, आप अपने जायके के हिसाब से उसमें जितना मसाला शामिल करना चाहते हैं कर लें, नमक आप बाद में एडजस्ट कीजिए। थोड़ी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे।
टिक्का मसाला, अजसा, चिली पाउडर 3 खाने के चमचे, देसी मिर्च पाउडर 3 खाने के चमचे, हल्दी 1 खाने का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा, लहसुन 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, टाटरी 1 चाय का चमचा। तरकीब: तमाम अज्जा को एक साथ मिक्स करके ग्राइंड कर लें और जार में महफूज कर लें। वेलकम बैक। हमारी आज मसालों की दुकान लगी। अच्छा, मैं गलती में था, मुझे लगा था शायद 21, तो हमने 6 और 7, 6 12 7 19 मसाले तैयार हो गए और अभी एक और बैच बाकी है इंशाल्लाह। वो वैसे बेसिकली आप देखेंगे तो आपको सारे मसाले मोस्टली जो सबसे ज़्यादा कॉमन इस्तेमाल होते हैं, मैं आपको नाम बताता जाता हूँ। और अगर आपने नाम से ढूंढना हो, हमारे शो में किसी भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चले जाएँ। कौरमा मसाला, पकौड़ा मिक्स, ये आपको रमज़ान में बहुत काम आएगा। और उसके अलावा बिरयानी मसाला, ये अगेन पूरा साल का आइटम है। चपली कबाब मसाला, उसके बाद बिहारी कबाब, निहारी मसाला और अचारी मसाला, फ़िश मसाला, पाया मसाला, तंदूरी मसाला और पसंदे मसाला। उसके अलावा दही बड़े का मसाला, ये रमज़ान में बहुत आपके आएगा। चाट मसाला तो तबाही। और इसके अलावा टिक्का मसाला, ये आज की मसाले, करी पाउडर, गरम मसाला, शामी कबाब, पुलाव और साथ में सीख कबाब, ये सारे के सारे मसाले हमारे हो गए तैयार। और ये कोशिश मैंने की कि चूँकि मुख्तलिफ कंपनी के साथ थोड़ा सा एक्सपीरियंस रहा मसाले बनाने का, इसमें हम अमूमन जो सबसे बड़ा इशू मुझे लगता रहा है मोस्टली, बाज़ार में जो रेसिपी मिक्स मिलते हैं इसमें नमक की मिकदार ज़्यादा, वो आपको इनमें नहीं मिलेगा। इसमें बिल्कुल कम नमक रखा गया, जहन में रखिएगा। अगर आप ये मसाले यूज़ करेंगे तो इसका कोई क्वांटिटी नहीं है कि आपने पैकेट का इस्तेमाल किया, 50 ग्राम का पैकेट है तो आपने एक किलो गोश्त में, वो भी वैसे ही आपको पता है कि उन मसालों को भी हम अपने हिसाब से करते हैं। मेरे घर में तो भरा पड़ा होता है ये रेसिपी मिक्स जो होते हैं, छोटी छोटी, हर पैकेट से इतना मसाला हमारा बचा होता है, कभी पूरा इस्तेमाल होता है, कभी आधा, कभी पौना। सो इस वजह से इनमें नमक कम है और बिल्कुल कम है। जहन में रखिएगा, जो भी मसाला इस्तेमाल करेंगे नमक अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिए। द रीज़न मैंने इस वजह से भी इसमें नमक कम रखा है कि मसाले जो पैकेट रेसिपी मिक्सेस होते हैं उसमें जब आपको मखलूबा जायका मिलता है तो हमेशा उसका नमक ऊपर हो जाता है। और उस नमक को कंट्रोल करने के लिए मैंने इसमें नमक की मिक़दार कम रखी है। अपने हिसाब से जैसे टिक्का मसाला उसमें लगाइए, नमक अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिए। इसमें कोई एडिटिव प्रिजर्वेटिव नहीं है, ये आपको सेहत के हवाले से नुकसानदेह नहीं है। इसकी कोई फ्यूमिगेशन नहीं हुई जिसमें आमतौर पे कीड़े मारो जो होती है, बेसिकली उसको वो जो स्प्रे किया जाता है वो शेल्फ़ के लिए किया जाता है कि जब शेल्फ़ में मसाले पड़े हों तो उसमें कीड़े ना पड़े। और इसमें कोई फ्री फ्लोइंग एजेंट नहीं है, इसमें कोई चाइनीज़ सॉल्ट नहीं है। तो ये सारे के सारे मसाले सेहत के हवाले से भी सेफ़ हैं। दूसरा, इन मसालों को आपने फ्रीज़र में रखना है, याद रखिएगा, जहन में रखिएगा। अभी मौसम तो थोड़ा खुश्क है, जैसी हल्की सी नमी बढ़ेगी इनमें कीड़े पड़ने में देर नहीं लगेगी, मिनटों में लग जाएंगे। मतलब बता रहा हूँ कि आज आपने मसाला रखा, थोड़ा सा इसका ढक्कन खोला नमी के दिनों में और थोड़ी सी नमी अंदर गई तो इसमें कीड़े पड़ जाएंगे। लिहाजा बेस्ट तरीका इनका ये कि या तो इन बोतलों में या फिर थैलियों में आप उसमें बांध के इसके ऊपर मसाले का नाम रख दें और फ्रिज या फ्रीज़र। मेरे घर में हम लोग कोई मसाला भी बाहर नहीं छोड़ते, हमारे सारे मसाले फ्रीज़र में रखे होते हैं ताकि इसकी खुशबू जायका मेंटेन रहे। गरम मसाले जो भी आप लेके आते हैं, बहुत सारे लोगों को इशू होता है, वो समझते हैं कि उनको लगता है, किसी को मैं बता भी दूं तो कहते हैं यार मसाले कौन फ्रीज़र में रखता है, तो हम रखते हैं। और इसके बारे में अगर आप थोड़ी साइंस पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि नमी गर्मी ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो इनकी शेल्फ़ लाइफ को ख़त्म कर देती हैं, यानी नमी भी और गर्मी भी। अगर आप इसको फ्रीज़ रखेंगे तो इसका जो ख़राब होने का जो इसका खुशबू या जायका कम होने का जो तनासुब है वो बहुत स्लो हो जाता है। तो एक मसाला आज अगर आप ख़रीद लेते हैं, मैं बल्क में लेता हूँ, मैंने आज तक जितने मसाले भी हैं कभी कोई पाव के हिसाब से नहीं लिए, क्योंकि मैं साल में एक दफ़ा परचेजिंग करता हूँ उनकी। लिटरली गर्म मसालों की तकरीबन साल एक दफ़ा या कोई एक आध मसाला इस्तेमाल हो जाए तो 2 मरतबा, अदरवाइज पूरे साल का मसाला मैंने क्वांटिटी की दफ़ा ले ली और उसको मैंने फ्रीज़ कर दिया। और फर्स्ट क्लास होते हैं, आप निकालेंगे तो आपको यकीन नहीं आएगा कि इतना पुराने 5-6 महीने हो गए इसको मसाले को, ऐसा खुशबूदार हो गया। लेकिन बाहर छोड़ेंगे तो कोई मसाला भी नहीं चलेगा। और ये मसाले सारे के सारे अपने फ्रीज़र में रखने पीसने के बाद, और इस्तेमाल के बाद भी कोशिश करें जब भी इसमें चम्मच चलाएं तो कोई गीला चम्मच ना हो, नमी इसमें गई तो भी मसाले ख़राब हो जाएंगे। और इसके अलावा कोई मसाला आपको ऐसे जहन में आता हो, मेरे भी है कोई 6 और मसाले मैंने प्लान किए, लेकिन मेरे ख्याल में ज़्यादातर हमने जितने बेसिक मसाले जो घर में इस्तेमाल होते हैं वो सारे के सारे हमने कोशिश किया कि अपने प्रोग्राम के थ्रू आपके लिए शामिल कर दें। जी जी, चलिए एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कहीं जाएगा। पुलाव मसाला, अजसा, ज़ीरा 2 खाने के चमचे, धनिया 2 खाने के चमचे, काली मिर्च 2 खाने के चमचे, दालचीनी 3 स्टिक्स, हरी इलायची 4 अदद, सौंफ 2 खाने के चमचे, नमक 1 खाने का चमचा, लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा, जायफल आधी,
जावित्री 1 अदद, बड़ी इलायची 1 अदद, लौंग 8 अदद। तरकीब: तमाम अज्जा को एक साथ मिक्स करके भूनें और ग्राइंड करके जार में महफूज कर लें। टिक्का मसाला अज्जा: चिली पाउडर 3 खाने के चमचे, देसी मिर्च पाउडर 3 खाने के चमचे, हल्दी 1 खाने का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा, लहसुन 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, टाटरी 1 चाय का चमचा। तरकीब: तमाम अज्जा को एक साथ मिक्स करके ग्राइंड कर लें और जार में महफूज कर लें। गर्म मसाला अज्जा: काली मिर्चें 1 खाने का चमचा, दालचीनी 3 स्टिक्स, हरी इलायची 4 अदद, बड़ी इलायची 3 अदद, लौंग 6 अदद, जायफल आधा पीस, जावित्री 1 अदद, ज़ीरा 2 खाने के चमचे, बादियान के फूल 3 अदद, काला ज़ीरा 1 खाने का चमचा। तरकीब: तमाम अज्जा को एक साथ मिक्स करके भूनें और ग्राइंड करके जार में महफूज कर लें। पुलाव मसाला अज्जा: ज़ीरा 2 खाने के चमचे, धनिया 2 खाने के चमचे, काली मिर्च 2 खाने के चमचे, दालचीनी 3 स्टिक्स, हरी इलायची 4 अदद, सौंफ 2 खाने के चमचे, नमक 1 खाने का चमचा, लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा, जायफल आधी, जावित्री 1 अदद, बड़ी इलायची 1 अदद, लौंग 8 अदद। तरकीब: तमाम अज्जा को एक साथ मिक्स करके भूनें और ग्राइंड करके जार में महफूज कर लें। सीख कबाब मसाला अज्जा: चिली पाउडर 3 खाने के चमचे, हल्दी 3 खाने के चमचे, नमक 1 खाने का चमचा, टाटरी 1 चाय का चमचा, लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, लौंग 6 अदद, दालचीनी 2 स्टिक, बड़ी इलायची 3 अदद, हरी इलायची 3 अदद, ज़ीरा 2 खाने के चमचे, धनिया 2 खाने के चमचे। तरकीब: तमाम अज्जा को एक साथ मिक्स करके भूनें और ग्राइंड करके जार में महफूज कर लें। शामी कबाब मसाला अज्जा: चिली पाउडर 2 खाने के चमचे, देगी मिर्च 3 खाने के चमचे, नमक 1 खाने का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा, लहसुन 1 खाने का चमचा, लौंग 6 अदद, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, दालचीनी 3 स्टिक, हरी इलायची 4 अदद, बड़ी इलायची 4 अदद, ज़ीरा 2 खाने के चमचे, धनिया 2 खाने के चमचे, बादियान के फूल 2 अदद। तरकीब: तमाम अज्जा को एक साथ मिक्स करके भूनें और ग्राइंड करके जार में महफूज कर लें। वेलकम बैक। आज के हमारे 7 मसाले के तैयार। ये 3 टावर जो आपको नज़र आ रहे हैं, पहला टावर जो है ये बीच वाला जो है, ये 6-7 मसाले हमने पहली दफ़ा बनाए थे पहले दिन और बड़े फंसे थे। मैंने आइडिया लगाया था कि 7 नहीं बनने चाहिए, लेकिन फिर मेरे हम रवा भी हो गए। अब उसके बाद फिर 6 मसाले और फिर 6 मसाले, 19 मसाले टोटल हो गए। आप इनके नाम देख लीजिए। मेरे ख्याल में सबसे जो मशहूर तरीन मसाले मेरे जहन में थे और जो चलने वाले मसाले थे वो मैंने सारे के सारे बना लिए। पूरे साल इस्तेमाल कर सकते हैं इसको आप, ये सिर्फ रमज़ान के लिए नहीं, लेकिन इसमें जो रमज़ान के हवाले से बड़े काम के, एक तो पकौड़ा मिक्स है, एक आपका चाट मसाला और एक आपका दही बड़े मसाला। ये पूरा रमज़ान आपके चलेगा और वैसे बाद में भी चलेगा, और बाकी मसाले आप पूरे साल इस्तेमाल कर सकते हैं और रमज़ान में स्पेशली। इन मसालों के बारे में मैं काफ़ी दफ़ा आपको ब्रीफ़ कर चुका हूँ। दोबारा फिर आपको बताता चलूँ कि ये जो मशहूर तरीन मसाले जो हम कॉमन यूज़ करते हैं, रेसिपी मिक्सेस जो मैंने बनाए, इनका और बाज़ार में मिलने वाले रेसिपी मिक्स के डब्बों का फ़र्क मैं आपको बता दूँ। पहले और नंबर 1 चीज़ जो है उसकी खुशबू और जायका। उसकी वजह ये है कि जो कंपनीज़ के मसाले होते हैं, ये मैंने उन पर काफ़ी कंपनी के साथ काम किया, ये मसाले पिसने के बाद ये पड़े रहते हैं, यानी बोरियों में बंद होते हैं और उसके बाद दोबारा फिर निकलते हैं, फिर ये खुला इतनी देर तक पड़ा रहता है कि इसकी बहुत सारी खुशबू चली जाती है। और घर का पीसा हुआ मसाला जो है, ये जैसे हमने पीसा हमने फ़ौरन डब्बे में बंद कर दिया, तो इसकी खुशबू लॉक हो गई, यानी वो कहीं आगे पीछे नहीं होगी। दूसरा, इसमें कोई एडिटिव प्रिजर्वेटिव नहीं है, कोई फूड कलर नहीं है। आपने देखा जितने मसाले हमने बनाए, इवन आज का जो मसाला, ये जो टिक्का मसाला है, ये आमतौर पे जो बाज़ार में मिलता है उसमें फ़ूड कलर शामिल करते हैं, अब मैंने शामिल नहीं किया। इसमें कोई फूड कलर नहीं है, कोई एडिटिव प्रिजर्वेटिव नहीं है, कोई इसमें फ्री फ्लोइंग एजेंट नहीं है जो इसको बेसिकली, कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ाए। इसकी फ्यूमिगेशन नहीं हुई, लिहाजा ये उस हवाले से भी उसके जो फ्यूमिगेशन के मनफी असरात होते हैं वो भी इसमें नहीं है। MSG भी नहीं है, यानी चाइनीज़ सॉल्ट। नमक भी इसमें सबसे कम है, और मिर्चें भी मैंने नॉर्मल रखी हैं, बहुत स्पाइसी नहीं है आप। और ये मसाले बहुत सारे लोगों ने पूछा कि हम किस तनासुब में इस्तेमाल करें, ये अपने हिसाब से आप कीजिए। यानी अगर एक खाने में आप फॉर एग्जांपल कौरमा मसाला है, आप कौरमा मसाला 3 खाने के चम्मच डाल दें और उसको देखें, उसका खुशबू जाएगा। नमक सबका कम होगा, ये जहन में रखिएगा। जितने मसाले हैं इनमें नमक मैंने कम इसी वजह से रखा है कि बाज़ार के मसाले हम लोग जब घर में आते, जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो ये था कि मसाला डाला, पता लगा नमक एडजस्ट हो गया, नमक के हिसाब से सही था, लेकिन मसाले का जो ओवरऑल जायका था वो मुझे लगा कम, या हमने तीखेपन के हिसाब से एडजस्ट किया मसाले को और पता लगा कि जायका कम हो गया। सो मैंने इन मसालों में सब में एक चीज़ ज़हन में रखी, एक ये रखा है कि इसमें नमक बिल्कुल कम रखा है, ना होने के बराबर, सिर्फ़ और सिर्फ इसके लिए ताकि अब मसाले को आप उसमें शामिल करें, थोड़ा पकाएं। नमक अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिए, तीखापन अगर आपको कम लग रहा है आप और बढ़ा लीजिए, लेकिन ये मसाले सेहत के हवाले से और कॉस्ट इफ़ेक्टिव बहुत हैं
और जाके में बेहतरीन होगा। आपसे लेते ही जाते हैं, इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। एक सेशन हमने और लगाना है नेक्स्ट वीक में, रमज़ान से पहले या ड्यूरिंग रमज़ान, और फिर वो रेसिपीज़ भी आपके साथ शेयर करेंगे। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़। Add some masala to your life.